Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट के चैप्टर मदर्स डे, जिसे जेबी प्रिस्टले ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। हु वॉज मिसेस पियर्सन? मिसेस पियर्सन कौन थी? मिसेस पियर्सन इज़ ए हाउस वाइफ। मिसेस पियर्सन एक घरेलू महिला थी, एक गृहिणी थी। शी हैज़ 2 चिल्ड्रेन एंड ए स्पाउस। उनका एक जीवन साथी था, उनके पति थे और उनके 2 बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मिसेस फिट्ज़जेराल्ड? मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कौन थी? मिसेस फिट्ज़जेराल्ड इज़ मिसेस पियर्सन्स नेक्स्ट डोर नेबर एंड वर्क्स एज ए फॉर्च्यून टेलर। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो थी वो मिसेस पियर्सन की पड़ोसन थी, जो ज्योतिष हैं, यानी भविष्य बताने का काम करती हैं। What are the name of मिसेस पियर्सन्स फैमिली मेम्बर? मिसेस पियर्सन के परिवार के सदस्यों के क्या नाम थे? देन मिसेस पियर्सन्स फैमिली मेम्बर्स आर, तो मिसेस पियर्सन्स के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके इस तरह नाम थे। हर हस्बैंड जॉर्ज, एक तो उनके परिवार में उनके हस्बैंड हैं जिनका नाम जॉर्ज है। हर डॉटर डोरिस, उनकी बेटी है डोरिस, एंड हर सन साइरिल, और उनका बेटा साइरिल है। तो ये कुल 3 लोग उनके परिवार में हैं। व्हाट डज मिसेस पियर्सन वांट फ्रॉम हर फैमिली? तो मिसेस पियर्सन अपने परिवार के लोगों से क्या चाहती थी? मिसेस पियर्सन डिज़ायर्ड दैट हर फैमिली स्टे एट होम इन द इवनिंग एंड हेल्प हर इन द प्रिपरेशन ऑफ सपर। ठीक है, तो सपर यानी कि शाम का, रात का भोजन। तो मिसेस पियर्सन चाहती थी कि उनका परिवार शाम को उनके साथ घर पर ही रहे और रात के खाने की तैयारी में उनकी मदद करे। हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्ज़जेराल्ड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्ज़जेराल्ड एक दूसरे से किस तरह अलग थीं? हालांकि दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थीं। द 2 लेडीज़ आर शार्पली कंट्रास्टेड, है ना। तो दोनों जो महिलाएं थीं वो एकदम से एक दूसरे से विपरीत थीं, व्यक्तित्व में भी और मानसिकता में भी। मिसेस पियर्सन इज़ ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s यानी कि 40 साल की वो लगभग हो रही थी। तो मिसेस पियर्सन एक दूसरे से, दोनों ही महिलाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत थीं। तो मिसेस पियर्सन लगभग 40 वर्ष की, एक खुश मिजाज लेकिन चेहरे से चिंतित दिखाई देने वाली महिला थीं। शी स्पीक्स इन ए लाइट फ्लोरिड सॉर्ट ऑफ टोन विद ए टच ऑफ सब अर्बन क्रुकनी। वो धीमी आवाज़ में उपनगरीय स्थानीय भाषा बोलती थीं। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड इज़ ए ओल्डर, हैवियर एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। जबकि मिसेस फिट्ज़जेराल्ड वो अधिक उम्र की, भारी बदन वाली, मजबूत और डराने वाली व्यक्तित्व की मालकिन थीं। हर वॉइस हैज़ एन आयरिश टिम्बर एंड ए थिक एंड डीप। उनकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी मोटी, भारी और आयरिश टच वाली थी। What is the problem confronted by मिसेस पियर्सन? मिसेस पियर्सन की क्या समस्या थी? मिसेस पियर्सन प्रॉब्लम इज़ दैट शी इज़ नेग्लेक्टेड बाय हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन। मिसेस पियर्सन की ये समस्या थी कि घर पर उनके बच्चे और उनके पति यानी कि सभी उनकी उपेक्षा करते थे। शी रन्स आफ्टर देम ऑल द टाइम। शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर फैमिली। तो मिसेस पियर्सन जो थी वो अपने परिवार को बहुत चाहती थी। शी रन्स आफ्टर देम ऑल द टाइम, और घर के सारे काम को भाग भाग करके पूरा करती थी। टेक्स देयर ऑर्डर एज इफ़ शी वॉज़ द सर्वेंट इन द हाउस, और उनके बताए गए सभी कामों को इस तरह पूरा करती थी कि मानो वो उस घर की नौकर हों।
She stays at home every night while they all go out enjoying themselves. वे रात के समय घर पर अकेली ही रहती थीं, जबकि बाकी सभी परिवार के सदस्य बाहर जा कर के शाम का एंजॉय करते थे. What advice does Mrs. Fitzgerald give Mrs. Pearson regarding her problem? तो मिसेस फिट्जराल्ड ने मिसेस पियर्सन को उनकी समस्या के बारे में क्या सलाह दी? मिसेस फिट्जराल्ड एडवाइसेस हर दैट शी शुड assert herself as the head of her family if she wants them to treat her properly. तो मिसेस फिट्जराल्ड ने मिसेस पियर्सन को ये सलाह दी कि अगर वो चाहती हैं कि परिवार के लोग उनके साथ ठीक व्यवहार रखें तो उन्हें खुद को परिवार के मुखिया के रूप में स्थापित करना होगा. हाउ वॉज मिसेस पियर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फेथ? तो मिसेस पियर्सन अपने भाग्य के लिए या जो कुछ उनके साथ उनके परिवार के लोग कर रहे थे उसके लिए खुद जिम्मेदार थीं. कैसे? टू ए सर्टेन लेवल मिसेस पियर्सन वॉज हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फेथ. ये तो तय था कि काफ़ी हद तक मिसेस पियर्सन ही अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार थीं. शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड सो मच दैट दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड हर वैल्यू एंड वर्थ. वे अपने परिवार से इतना अधिक प्यार करती थी, उनकी इतनी ज़्यादा देखभाल करती थीं कि उनके पति और उनके बच्चे उनकी योग्यता और उनके मूल्य को समझना भूल गए थे. She has wished to assert to correct them, but for the fear of hurting them, she didn't mention it. वो चाहती थी कि परिवार के लोगों का व्यवहार उनके साथ ठीक हो. वे उन्हें सुधारना चाहती थीं, लेकिन ऐसा कह करके वो उन्हें चोट भी नहीं पहुंचाना चाहती थीं. How had Mrs. Fitzgerald mastered some basics of मैजिक स्पेल? मिसेस फिट्जराल्ड ने जादू मंत्र की कुछ बुनियादी सिद्धांतों में कैसे महारत हासिल की? मिसेस फिट्जराल्ड वॉज ए बोल्ड, टैलेंटेड एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन. मिसेस फिट्जराल्ड एक निडर, प्रतिभाशाली और स्ट्रॉन्ग महिला थीं. शी लर्नड सम बेसिक्स ऑफ मैजिक इन एशिया वेयर हर हस्बैंड वॉज पोस्टेड फॉर 12 years. उन्होंने जादू के मंत्रों के कुछ मूलभूत सिद्धांत को एशिया में सीखा था, जहां उनके पति लगभग 12 वर्षों तक तैनात थे. What sort of magic did she do with Mrs. Pearson? मिसेस फिट्जराल्ड ने मिसेस पियर्सन के साथ किस तरह का जादू किया? She took Mrs. Pearson's hand in her hand. उन्होंने मिसेस पियर्सन के हाथों को अपने हाथ में लिया. एंड लुक्ड इन हर आइज, और उनकी आँखों में देखा. एंड अटर सम वर्ड्स, और जादू के कुछ मंत्र बुदबुदाए. द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द टू वुमेन चेंज्ड बॉडीज़, और इसके बाद दोनों महिलाओं के व्यक्तित्व आपस में बदल गए. यानी मिसेस पियर्सन की मेंटलिटी किसके पास चली गई? मिसेस फिट्जराल्ड के पास. और मिसेस फिट्जराल्ड की मेंटलिटी किसके पास आ गई? मिसेस पियर्सन के पास. व्हाट चेंजेस कम ओवर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड व्हेन दे चेंज पर्सनैलिटीज़? तो मिसेस फिट्जराल्ड और मिसेस पियर्सन के व्यक्तित्व बदलने के बाद उन दोनों में क्या परिवर्तन आया? आफ्टर Mrs. Fitzgerald tells her spell, she and Mrs. Pearson mutually changed their personalities. जादू के कुछ मंत्र बोलने के बाद मिसेस फिट्जराल्ड और मिसेस पियर्सन के व्यक्तित्व आपस में बदल गए थे. Now Mrs. Fitzgerald is nervous and confused. अब मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन की तरह नर्वस और कंफ्यूज्ड लग रही थी. ऑन द अदर हैंड मिसेस पियर्सन इज़ डोमिनेटिंग, एग्रेसिव एंड बॉसी. और अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड की तरह बहुत ही प्रभावशाली, आक्रामक और दबंग हो गई थी. वाई डज मिसेस पियर्सन रिबक डोरिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड? मिसेस पियर्सन ने डोरिस को मिसेस
फिट्जराल्ड की उपस्थिति में क्यों फटकारा? When Doris enters the room, जब डोरिस कमरे में आई, मिसेस फिट्जराल्ड greets her and asks her whether she is going out with चार्ली स्पेंस। तो मिसेस फिट्जराल्ड ने उसका अभिवादन किया और पूछा कि क्या वो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही है। डोरिस टेल्स हर इम्पुडेंटली दैट इट्स नन ऑफ हर बिजनेस। तो जो डोरिस थी वो बड़ी ही अभद्रता से कहती है, आपको इससे क्या, आप अपने काम से काम रखो। मिसेस पियर्सन रिबक्स हर एंड आस्क हर टू आंसर मिसेस फिट्जराल्ड प्रॉपरली। ये सुनकर मिसेस पियर्सन डोरिस को फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि मिसेस फिट्जराल्ड को ठीक से जवाब दो। Mention 3 things in the behavior of mother that astonished Doris. माँ के व्यवहार में आए 3 परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जिन्हें देखकर डोरिस आश्चर्यचकित हो गई थी। मदर हैज़ नॉट गॉट रेडी टी फॉर हर एज यूजुअल। तो जो परिवर्तन थे माँ के अंदर वो इस तरह आए थे पर्सनालिटी चेंज होने के बाद, है ना, कि जैसा कि माँ हमेशा उसके लिए चाय तैयार करके रखती थी आने के पहले, तो माँ ने उसके लिए चाय तैयार करके नहीं रखा था। मदर्स स्मोकिंग, माँ धूम्रपान कर रही थी। शी इज़ नॉट इन मूड टू आयरन हर ड्रेस दैट शी इंटेंड्स टू वियर दैट इवनिंग। शाम को वो जिस ड्रेस को पहनना चाह रही थी उसे न तो उन्होंने प्रेस किया था और न प्रेस करने के मूड में थी। तो ये 3 चेंजेस थे जिसे डोरिस ने नोट किया और वो हैरान हो गई। हाउ डज मदर मेक फन ऑफ चार्ली स्पेंस? तो माँ ने चार्ली स्पेंस का मजाक कैसे उड़ाया? चार्ली स्पेंस इज़ डोरिस बॉयफ्रेंड। चार्ली स्पेंस डोरिस का बॉयफ्रेंड था। शी इंटेंड्स टू गो आउट विथ हिम दैट इवनिंग। वो उस शाम को उसके साथ घूमने जाने वाली थी। शी सेज दैट चार्ली स्पेंस हैज़ बक टीथ एंड ही इज़ हाफ विटेड। तो उसका मजाक उड़ाते हुए मिसेस पियर्सन कह रही थी कि चार्ली स्पेंस के तो दांत बाहर निकले हुए हैं और वो आधा पागल है। शी वॉन्डर्स वाई डोरिस कुडंट फाइंड एनीवन बेटर देन हिम। और फिर वो कहती हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि डोरिस, कि तुम्हें क्या इससे कोई बेहतर नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरह उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। What according to Doris could be the reason of mother's strange behavior? डोरिस के अनुसार माँ के विचित्र व्यवहार का क्या कारण हो सकता था? According to Doris, mother has hit her head or something that could have been the cause of mother's strange behavior. डोरिस के अनुसार माँ के सिर पर चोट लगी होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा जो माँ के अजीब व्यवहार का कारण हो सकता है। Who is Cyrus? How does she behave with her mother? साइरल कौन था और माँ के साथ उसका व्यवहार कैसा था? साइरल इज़ द सन ऑफ मिसेस पियर्सन। साइरल मिसेस पियर्सन का बेटा था। ही ट्रीट्स हिज मदर विथ इंडिफरेंस। माँ के प्रति उसका व्यवहार उदासीनता से भरा हुआ था। He wants his demands to be done with utmost urgency. वो माँ से जो भी काम करने के लिए कहता था वो चाहता था कि उसे फ़ौरन प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। He lacks any concern for his mother. पर उसे अपनी माँ की बिल्कुल भी कोई भी चिंता नहीं थी। And tries to show that he is a busy man by working 8 hours a day. और वो हमेशा यह जताने की कोशिश करता था कि वो दिन में 8 घंटे काम करता है और बहुत ही व्यस्त व्यक्ति है। Why is Cyril Pearson astonished at mother's behavior? साइरिल पियर्सन अपनी माँ के व्यवहार से आश्चर्यचकित क्यों हुआ?
ठीक है, तो अभी डोरिस आश्चर्यचकित हुई थी, अब बारी उसके बेटे साइरिल पियर्सन की है। मदर हैज़ नॉट गॉट टी रेडी फॉर हिम एज़ यूजुअल। माँ ने हमेशा की तरह उसके लिए भी चाय बना करके तैयार नहीं रखा था। शी हैज़ नॉट गॉट हिज थिंग्स रेडी दैट हैज़ नीडेड सम मेंडिंग। उसके कपड़ों में कुछ सुधार की ज़रूरत थी जिसे माँ ने ठीक नहीं किया था। Then mother asked him whether there is any stout left in the house, है ना, यहाँ वर्ड यूज़ हुआ स्टाउट। स्टाउट इसका अर्थ होता है एक तेज किस्म की बियर होती है। तो माँ उससे पूछती हैं कि क्या घर में स्टाउट पड़ा हुआ है। ही वॉन्डर्स वाई हिज मदर नीड्स स्टाउट। और साइरिल को आश्चर्य होता है कि आखिर माँ को बियर की क्या ज़रूरत आ पड़ी। Why does Mrs. Pearson threaten to slap her husband? मिसेस पियर्सन अपने पति को थप्पड़ मारने की धमकी क्यों देती हैं? जॉर्ज फील्स एंग्री एट बीइंग ह्यूमिलिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हिज नेबर। जॉर्ज को अपने पड़ोसी की उपस्थिति में अपमानित होने से गुस्सा आता है। ही लॉसेस हिज टेम्पर, वो अपना आपा खो देता है। एंड आस्क हिज वाइफ इफ़ शी हैज़ गॉन मैड, और अपनी पति से पूछता है क्या वो पागल हो गई है। दिस इज़ टू मच फॉर मिसेस पियर्सन टू बियर। अब ये सब सहन करना मिसेस पियर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है। शी जम्प्स अप एंड थ्रेटन टू स्लैप जॉर्ज इफ़ ही शाउट्स एट हर अगेन। वो गुस्से में कूद कर चिल्लाती हैं और उसे थप्पड़ मारने की धमकी देती हैं। हाउ डज मिसेस पियर्सन मेक फन ऑफ हर हस्बैंड? मिसेस पियर्सन अपने पति का मजाक कैसे उड़ाती हैं? हाउ डज ही रिस्पॉन्स टू इट? और जॉर्ज की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया होती है? मिसेस पियर्सन टेल्स हर हस्बैंड दैट पीपल लाफ एट हिम एट द क्लब एंड कॉल हिम पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक ही इज़ सो स्लो एंड पॉम्पस। तो मिसेस पियर्सन अपने पति को बताती हैं कि तुम्हारे क्लब के लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह कर के बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत सुस्त हो और दिखावा करने वाले हो। तो जॉर्ज को विश्वास नहीं होता है। व्हेन हिज सन साइरिल ऑल्सो कन्फर्म्स इट, ही इज़ शॉक्ड एंड स्टैगर्ड आउट ऑफ द रूम। तो जब उसे विश्वास नहीं होता है तो अपने बेटे से पूछते हैं इस बारे में, और जब बेटा उन्हें बताता है कि हाँ यह सब सही है तो उन्हें शॉक लगता है और वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं। What last warning did मिसेस फिट्ज़जेराल्ड गिव टू मिसेस पियर्सन? मिसेस फिट्ज़जेराल्ड ने मिसेस पियर्सन को क्या अंतिम चेतावनी दी? Mrs. Fitzgerald advises Mrs. Pearson not to go soft on them again. Mrs. Fitzgerald ने Mrs. Pearson को सलाह दी कि वो अपना रवैया उनके प्रति, परिवार के लोगों के प्रति फिर से नरम न करें। She must not start giving explanations for her bad behavior or asking for apologies. तो पर्सनालिटी चेंज के बाद जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उन्होंने जो बुरा व्यवहार उनके साथ किया उसके लिए वो स्पष्टीकरण देना ना शुरू कर दें और ना ही उनसे माफ़ी मांगना शुरू करें। शी शुड कीप फॉर्म, उन्हें दृढ़ रहना चाहिए। शी शुड गिव देम ए लुक और ए टोन ऑफ वॉइस to suggest that she might be tough with them if she wanted to be. बीच बीच में उन्हें अपनी आँखों से या अपनी आवाज़ की टोन से जता देना चाहिए कि वे सुधर कर रहें, अन्यथा उनसे और भी कड़ा व्यवहार किया जा सकता है। How does Mrs. Pearson propose to spend the evening? मिसेस पियर्सन ने किस तरह शाम बिताने का प्रस्ताव रखा? इज़ हर प्रपोज़ल एक्सेप्टेबल टू द फैमिली? क्या उनके परिवार के लोगों ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया? मिसेस पियर्सन प्रपोजेज दैट दे शुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी।
मिसेस पियर्सन का प्रस्ताव था कि वे सभी रमी का एक अच्छा सा पारिवारिक गेम खेलें. देन चिल्ड्रेन वुड गेट द सपर रेडी वाइल शी हैज़ अ टॉक विथ हर फादर. और जब तक वो उनके पिता से बातें करती हैं तब तक बच्चे रात की भोजन तैयार कर लेंगे. देन शी आस्क देम इफ़ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन. और इतना प्रस्ताव रखने के बाद वो पूछती हैं कि क्या इस बात पर किसी को कोई एतराज़ है. ऑल स्पीक्स इन वन वॉइस दैट इट शूट्स देम. लेकिन सब ने एक स्वर से उनकी इस बात को मान लिया. दस मिसेस पियर्सन फाइनली सक्सीड इन कीपिंग द फैमिली होम एट दैट इवनिंग. तो इस तरह मिसेस पियर्सन शाम को अपने परिवार के लोगों को घर पर ही रोककर एंजॉय करने में सफल हो गईं. व्हाट इज़ मदर्स फ्यूचर प्लान एज रिवील्ड टू डोरिस. माँ ने डोरिस को अपने भविष्य की क्या योजना बताई. मदर टेल्स डोरिस दैट शी वुड वर्क लाइक देम 5 days a week. माँ डोरिस को बताती हैं कि वो भी उन्हीं लोगों की तरह सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम करेगी. एंड हैव 2 days ऑफ, दैट इज़ सैटरडे एंड संडे. और सैटरडे और संडे 2 दिन की वो ऑफ रखेंगी, छुट्टी रखेंगी, कोई काम नहीं करेंगी. शी माइट मेक देयर बेड और डू लिटिल बिट ऑफ कुकिंग on her off day if she is properly asked and thanked for everything she does. है ना, ध्यान दीजिएगा. she is properly asked and thanked for everything she does. और फिर वो आगे कहती हैं कि छुट्टी के इन दिनों में अगर उसे ठीक ढंग से कहा जाए और उसने जो काम किए हैं वो किए गए काम के लिए उसे धन्यवाद भी दिया जाए तो वो थोड़ा बहुत खाना बनाने में मदद कर देंगी या फिर रात के समय बिस्तर लगाने में मदद कर देंगी. शी एड्स दैट शी माइट गो ऑफ ऑन वीकेंड डेज फॉर ए चेंज. और वो आगे ये भी बताती हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बदलाव के लिए वो सप्ताहांत में कहीं बाहर भी जा सकती हैं. This play, written in the 1950s, is a humorous and satirical decision of the status of mother in the family. इस नाटक की रचना 1950s में की गई है. इसमें एक परिवार में माँ की स्थिति पर हास्य व व्यंग्यात्मक चित्रण को दिखाया गया है. What are the issues it raises? इस नाटक में किन मुद्दों को सामने लाया गया है. This play, written in the 1950s, is a humorous and satirical decision of the status of mother in the family. इस नाटक की रचना जिसे 1950s में की गई है, जिसमें एक परिवार में माँ की स्थिति पर हास्य और व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है. ठीक है. The following issues are raised in the play. तो नाटक में निम्न मुद्दों को सामने लाया गया है. Mother's duty is labor of love. माँ का कर्तव्य प्रेम के श्रम का प्रतीक है. She should be given equal importance in the family as others. परिवार में अन्य लोगों की तरह उसे भी परिवार में समान महत्व मिलना चाहिए. She doesn't have any holiday. उसे कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है. So everyone should help her in one or other way to find some time for her. इसलिए माँ को अपने लिए भी समय मिल सके ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए. Her opinion also should be considered in making any decision. परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में उसकी राय भी ली जानी चाहिए. If anyone talks roughly with her, one should feel sorry for it. यदि कोई भी उससे रूडली बात करता है, उपेक्षित करता है, तो उससे अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होना चाहिए. It is his or her responsibility to make her happy if anyone gets hurt. और वह अगर किसी के भी व्यवहार से हर्ट होती है
तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उसे खुश रखे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन मदर्स डे, जिसमें माँ जो पूरे दिन काम करती है, 24 घंटे काम करती है, सप्ताह के 7 दिन काम करती है, 30 त्योहार पे काम करती है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है और परिवार में शायद सबसे ज़्यादा उपेक्षित वही रहती है। तो माँ के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपने लिए भी समय निकाल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।